देश में हिंदुत्व चल रहा है, गायों के ऊपर जो करोड़ों अरबों रुपये का फंड आ रहा है वो केवल चुनाव में खर्च किया जा रहा है। आज मैंने देखी मौके पर 20 गाय से अधिक मृत पाई गई, जो कि 8 गाय तो एक गड्ढे में मौजूद दफना दी गई तराऊ पर, और एक में 6 और बाकी चोरन पड़ी हैं। किस द्वारा दफनाई जा रही है? यानी कर्मचारियों के द्वारा जेसीबी से गड्ढा खोद के मैंने मौके पर वीडियो बनाया। इनकी डेथ किस कारण से हुई है? एडीएम सिटी को ही फ़ोन पर बताया गया है। इसकी एक तो चारे की मुझे थोड़ी सी कमी दिखाई दी है, जो चारा है वो थोड़ा सा मानक के अनुसार नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि इसमें बीमारी भी फैल रही है। इसकी काफ़ी दिन से सूचना मिल रही है कि डेली 4, 6, 10 गाय डेली गिरफ्तार हो रही है, परंतु जिला प्रशासन यूपी सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही। इसकी बहुत निंदा की जाती है। केंद्र सरकार से मांग की जाती है कि तुरंत सारी गौशालाओं में छापेमार कार्रवाई करते हुए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। जो यहाँ जो डॉक्टर है वो बहुत लापरवाह है। 1 साल पहले भी हमने इसका निरीक्षण किया था, जब भी इसमें दर्जनों गाय मौके पर मृत पाई गई और साहब जब भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हो सकता है कहीं शासन का इशारा हो कि हिंदुत्ववादी जो संगठन हैं वो केवल गायों के ऊपर राजनीति करते हैं, उन्हें जिंदगी और मौत से कोई मतलब नहीं, केवल हेल्थ कमाने से मतलब है। तो इसके खिलाफ तुरंत जाँच कराते हुए दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हमें इस गौशाला के विषय में पहले से ही सूचना मिल रही थी, तो किसान नेता श्याम सिंह चाहत जी के नेतृत्व में मैं और मेरे भाई श्याम सिंह जी हम दोनों यहाँ पे आए और गेट खुलवाने की कोशिश की। श्याम सिंह चाहत जी ने आगे जाकर के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, तब जाकर के ये गेट खुला। गेट खुलते ही जैसे ही हम अंदर गए तो जैसे ही एंट्री की, एंट्री से ही 2 से 3 गाय मृत्यु पाई गई। उनकी आँख तक कौओं ने निकाल ली गई। आगे जैसे ही बढ़े 3 गाय और मृत पड़ी मिली। फिर हम और थोड़े से आगे बढ़े, जहाँ नंदी रहते हैं, नंदियों की तरफ गए तो वहाँ इन्होंने क्या किया है, जेसीबी से बहुत गहरा गड्ढे खोद रखे 4-5 गड्ढों में। एक गड्ढे में कम से कम 8 से 10 गाय ऐसे ही पड़ी हैं, उसमें मिट्टी भी नहीं डाली गई है। उसका फ़ोटो भी आपको हम दे देंगे, हमारे पास सारे फ़ोटो हैं। और उसके बाद थोड़े से आगे बढ़े तो उस गड्ढे में 4-5 गौवंशों के सींग और मुंह तक दिखाई दे रहा है। ऐसा भरसस से हमारी आंखों से रोष व्याप्त होता है और बड़ा दुख होता है कि ये यूपी की सरकार गौशालाओं के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले कर रहे हैं। इसमें ये गौशाला के सेवक ही जिम्मेवार नहीं है, इसमें जिला प्रशासन भी जिम्मेवार है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को, डॉक्टरों को यहाँ पर आके देखना चाहिए कि इतनी अनियमितता पाई जा रही है। ये तो हम गौ सेवक हैं, सही मायने में तो हमने आके देख लिया। अगर इसी तरीके से इन गायों का हालात रहा तो ये समझ लिए यहाँ बीमारी फैलने की आशंका। मौत का विषय क्या रहा है इसमें? मौत किस कारण? मौत तो ये है कि सही मायने में तो इनको चारे के नाम पे थोड़ा बहुत चारा है वो इन्होंने शटर में बंद कर रखा है। बाकी जो हमने निरीक्षण किया है उसमें नादों में कोई चारा नहीं है। सड़ा गला कहीं कोल्ड से ले आए, ये सड़ा गला आलू, उससे और बीमारी फैल रही है। भाई चारा कहाँ है? ये आपने किसी अधिकारियों को अवगत कराया है क्या? हमने अधिकारियों को अवगत कराया है और आगे भी हम लोग कल हो सकता है हम डीएम साहब से मुलाकात करेंगे इस संबंध में और इस मुद्दे को बहुत आगे तक ले जाएंगे। अब हमें ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं देख रहा हूँ कि मैं इतनी गाय जो है मृत पड़ी हुई हैं, जिनका कोई गिनती नहीं है। ये हमने ये 10, 20 या 25 जो गाय जो मृत देखी हैं, इनसे गिनती नहीं है। मैं जगह जगह देख रहा हूँ जो एक्स्ट्रा गड्ढा भी खोद रखे हैं कि गाय कब मरेंगी, कब इनको अंदर दफनाना है। अभी मैं जो मिल के आ रहा हूँ, अभी वो लड़का जो है उस फावड़े से मिट्टी डाल रहा है गायों के ऊपर, और एक गड्ढे में करीब नहीं तो 10 गाय उसके ऊपर डरी हुई हैं। और बराबर में भी गड्ढे खुदे हुए हैं, उसके भी अंदर सींग दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी इतनी गाय होंगी, क्योंकि मैंने गिनती तो करी नहीं है, क्यों मट्टी नहीं है। और मेरा अनुमान है कि उनके भी अंदर इतनी गाय होंगी। अब इन्हीं अनुमान से हम लगा लिया जाए कि एक गड्ढे में 10 या 20 गाय होंगी, तो इतने गड्ढे खुदे हुए हैं, इसमें रोज़ जितनी गाय आ रही होंगी उससे ज़्यादा मर रही हैं, जिसमें कोई देखने वाला नहीं है। राणा जी, मौत का कारण क्या होगा अंदाज में? इसमें मौत का कारण है कि इनको चारा ढंग से नहीं मिल रहा है। ना तो उनको चारा मिल रहा, ना उनको सुविधा मिल रही। या भाई जब गाय अंदर आ गई है तो उन्हें चारा भी मिलना चाहिए, डॉक्टरी भी मिलनी चाहिए। डॉक्टर के बीमार है क्या परेशान है,
तो उसको देख रेख के लिए कोई है ही नहीं। सारा घपला करने के अलावा और कोई काम नहीं है इन पे। अभी स्थिति कैसी है? अब बहुत भयंकर स्थिति है। इसके बारे में इसमें क्या? इतनी गाय हैं अभी कि मुझे नहीं लग रहा कि 2-4 दिन में 10-20 गाय और मर जाएंगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि प्रशासन इसकी तरफ देखे। अब प्रशासन इधर नहीं देखता है तो भारतीय किसान यूनियन ऊपर बात करके यहाँ पर धरना देगी और इनको सुधारने का काम करेगी। आज हम लोगों ने एक निरीक्षण किया था, हमारे भाई श्याम सिंह चाहा जी और पूरी टीम ने निरीक्षण किया था कोलारा कला फतेहाबाद गौशाला में, जिसमें 24 से भी ज़्यादा गाय मृत पाई गई हैं। और शासन प्रशासन और चुनाव आयोग से भी मैं विनती करना चाहूँगा इसकी जांच कराई जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो दोषी हों। और गाय जो मृत पाई गई हैं भूख और उसके इस अभाव में मरी हुई हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि ये जो दाह संस्कार किया गया इनका तो बगैर उस पोस्टमार्टम के कैसे कर दिया गया, ये मैं शासन प्रशासन और चुनाव आयोग के माध्यम से ये कहना चाहूँगा। इसकी भी अविलंब जाँच कराई जाए। और ये सरकार, केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार, ये हिंदूवादी सरकार है। और सरकार कहती है कि साहब हिंदूवादी सरकार गौ माता को मानते हैं, ये गौ माता ये का सहारा लेकर के ये लोग दिखावा कर रहे हैं। और ये बीजेपी नहीं है, जुमलेबाज पार्टी है और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं शासन प्रशासन और बार पुनः अनुरोध करूंगा चुनाव आयोग से कि इस पर संज्ञान में लेते हुए इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं घोर निंदा करता हूं कि हमारी गौ माता के साथ इतना इस तरह से बुरी तरह से इन्होंने जो अत्याचार किया है, अत्याचारी कहूँगा, जिस तरह से इनका दाह संस्कार किस तरह से आपने वीडियो में और इसमें देख लिया। अपनी टीम के साथ फतेहाबाद रोड पर स्थित कोलारा कला पर गौशाला का निरीक्षण किया। वहां देखा गया कि 2 दर्जन से अधिक गायें भोजन के अभाव में, स्वास्थ्य निरीक्षण के अभाव में गाय मृत पाई गई। ऐसा क्यों हुआ? मैं जिला प्रशासन से विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि उसको संज्ञान में लें। ऐसा क्यों हुआ? हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार हिंदूवादी है, हिंदू पर विशेष जोर से प्रभाव डालती है कि हम हिंदुत्व की भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या गाय माता हिंदुत्व का एक अंग नहीं है? उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या उन्हें भोजन की व्यवस्था नहीं की गई, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं की गई और वो तड़प कर बिना स्वास्थ्य के वो मृत हो रही हैं? ऐसा मैं जिला प्रशासन से विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा, उनके संज्ञान में लेना चाहूँगा कि वो इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान में लें और कार्रवाई करें।